हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे चैनल का लिंक गूगल में डाल के देखें। प्रथम नंबर पर जो चैनल आएगा उसे पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें प्लीज। सभी मित्रों को ओम नमः शिवाय ओम। अब हम आपको बताने जा रहे हैं शिव पुराण का अध्याय 3। दूसरी अध्याय में आपने सुना ही था कि भगवान विष्णु जी ने कैसे नारद जी को धोखा दिया और उनके साथ जो शील निधि नामक की जो पुत्री थी उसके साथ विवाह किया। अब तीसरे अध्याय में देखते हैं क्या होता है। तीसरे अध्याय में जब नारद जी बड़ा दुखी थे और अपना उन्होंने चेहरा नहीं देखा, वो तालाब के पास जाके बैठे। वहाँ जब जल के भीतर उन्हें अपना चेहरे का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें बड़ा ही अचंभा हुआ, क्योंकि उनके चेहरे की जो रूप था वो विष्णु जी ने चेंज नहीं किया था। और वो बड़ा ही क्रोध में आए और उन्होंने देखा जो भगवान शिव के जो गढ़ भक्त जो थे उनके साथ थे, तो नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। कहा, हे मूर्खों, तुमने हमारा उपहास किया है, यानी कि अपमान किया है, अतः तुम दोनों लोग छलली हो, पापी हो। बहुत सारी वृत्तांत बताए, तुम अपने किए हुए का फल जरूर पाओगे। नारद जी बोले, तुमने ऐसा नीच कर्म किया है, हिम्मत ना पड़े दोबारा कभी भी। नारद जी ने यही श्राप दिया। तो ये भगवान भोलेनाथ के जो गढ़ थे जो दो, उन्होंने ये श्राप सुनकर बड़े ही चिंता हुए और नारद जी से माफ़ी भी मांगी। लेकिन नारद जी कहाँ सुनने वाले थे, इतने गुस्से में थे और उन्होंने भगवान शंकर की सुमरन किया। इस कुछ समय बाद नारद जी बोले, भगवान विष्णु जी के पास जाके देखते हैं क्या होता है। भगवान विष्णु जी ने मेरे साथ छल किया है, जिससे हमारा विवाह होना चाहिए था, उन्होंने अपना खुद कर लिया। तो सूत जी कहते, हे ऋषि, जब नारद जी भगवान विष्णु जी के धाम में, वैकुंठ धाम में जाने वाले थे, तो उधर विष्णु जी ने ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने देखा नारद जी बड़े गुस्से में आ रहे, यहाँ आएंगे तो खड़बड़ मचाएंगे आके। तो उन्होंने सोचा चलो उन्हें बीच रास्ते में मिलने जाके। तो भगवान विष्णु जी बीच रास्ते में नारद जी को मिल गए। विष्णु जी ने नारद जी को प्रणाम किया और खुशी हुए, हास्य पूर्ण शब्दों में कहा, नारद जी, काहे की चिंता कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ऐसे वचन सुनकर नारद जी और गुस्सा हो गए। तो नारद जी उसी क्रोध अवस्था में उनके मुंह से शब्द निकले, विष्णु जी, जैसे तुमने हमारे साथ छल और कपट किया है, तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को बांटा था और दैत्यों को जहर, उसी प्रकार तुमने जलंधर की स्त्री के साथ छल किया है। सदाशिव ने भी तुमको वरदान संपूर्ण सृष्टि की कुर्सी देकर तुम्हें भी अच्छा नहीं किया है। तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की तीनों लोगों की कुर्सी मिल गई, इसलिए तुम क्रोध में आकर स्वामी बनकर किसी का भला भी नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार नारद जी बोले, तुमको तुम्हारे कर्मों का फल जरूर देंगे, तुम कभी भविष्य में ऐसे काम ना करो। यदि तुमने सदाशिव के वरदान दिया है तो तुम हमको केवल शिक्षा देने के लिए श्राप देते। नारद जी इतना कहकर विष्णु को श्राप दिया। विष्णु जी जिनके समान हमारा मुख कर दिया था, वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे, और जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा बेइज्जती की अपमान किया, उसी स्त्री के लिए तुम इधर उधर वन में भटकते रहोगे। जब भगवान राम भटक रहे थे, नारद जी का ही श्राप था। तो विष्णु जी ने यह बातें सुनकर नारद जी के चरणों को नतमस्तक किया, लेकिन क्षमा भी मांगी, लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देख रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपनी माया हटा ली भगवान शंकर ने। तो फिर नारद जी को भी वह दशा याद ना रहा, और ना विष्णु जी को। वहाँ आसपास कोई स्त्री ही नहीं थी, वो तो भगवान शिव की माया थी। नारद जी इतने आश्चर्यचकित हुए, अचंबा हुआ कि वो स्त्री थी, वो गई कहाँ। तो यह सब वृत्तांत सत्य था या मैंने स्वप्न देखा था, ये नारद जी बोले।
तो नारद जी बोले भगवान की लीला विष्णु की अपरंपार है। तो भगवान विष्णु जी बोले नारायण आप मेरे श्राप का खंडन दीजिए, जो कठोर शब्द मैंने आपको महापाप के लिए क्षमा कीजिए। तो भगवान नारद जी के बोले, विष्णु ने कहा हे नारद जी तुम सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा किया है उसी का पाठ फल मिलेगा। सदाशिव को महान समझो, वे 3 रूप धारण कर सकते हैं, तीनों लोगों के संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव का ही तप करता हूँ, सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। नारद तुम उन्हें सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग करके भगवान शिव का भजन करो और उनके सतनामों का जाप करो, वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम हृदय से शिव के चरणों में ध्यान रखो, देशाटन करो, जिससे तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम्हारे लिए ये उचित होगा कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को जाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने भगवान शिव के पास चल दिया। मार्ग में बेचारे वो दोनों गढ़ मिल गए जिन्होंने नारद जी ने जिनको श्राप दिया था, और दोनों गढ़ क्षमा याचना दोबारा फिर करने लगे। तो ऋषिराज हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, पर हम तो बोले हम ब्राह्मण नहीं, मेरी ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो आपको भगवान शिव पुराण की पूरे 11 अध्याय आपको सुनाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ये तो रहा 3रा अध्याय, 4था अध्याय अब अगली वीडियो में बताऊंगा।